2 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी मेरी। वी मूव के तहत हम लोग आपसे मिलने गए थे जब आप कैंपेन कर रहे थे। कटरा नील का जो आपका ऑफिस है, रात को 12:30 बजे जब आप डिनर कर रहे थे तब आपसे बातचीत हुई। हम लोग साथ ही बैठे थे। जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं ये 250 साल पुरानी बिल्डिंग है और आज से ठीक 1 साल पहले यहाँ पर एक स्कूल होता था जो 90 साल पुराना स्कूल था, जिसमें 20 साल पहले 2 शिफ्ट में 1600 बच्चे पढ़ते थे। पिछले साल एमसीडी ने उसको बंद कर दिया। इसी बिल्डिंग की बात है और ऐसे टोटल 26 स्कूल बंद हुए और उन 26 स्कूलों में से 14 स्कूल जो थे वो माइनॉरिटी के थे। माइनॉरिटी से मुराद आप समझ रहे होंगे मैं किसको। एजुकेशन जो है स्टेट मैटर है और एमसीडी ने जब उन स्कूलों को बंद किया तो उसमें एक बात उन्होंने ये भी कही कि इन पर जितना खर्च हो रहा है उतना हमको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो क्या स्कूल से भी कोई फ़ायदा या बेनिफिट होना चाहिए? दूसरे स्टेट जो है वो वेलफेयर स्कीम्स को लेकर आती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो एजुकेशन जो है वो भी पब्लिक वेलफेयर का एक हिस्सा है और हमने ऐसे 26 स्कूल बंद कर दिए। और परसों के नवभारत टाइम्स में है कि पिछले 4 साल में एमसीडी ने 351 स्कूल बंद किए हैं। दिल्ली में 351 स्कूल बंद किए हैं। आपकी पार्टी का जो एजेंडा है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस अगर आपने दिया है तो एजुकेशन को दिया है। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक। हमारी बदनसीबी ये है कि हम जिस इलाके में रहते हैं पुरानी दिल्ली में, आपको शायद मालूम ना हो जिस जगह पर हम बैठे हैं ये दुनिया की सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली जगह है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा लोग एक छोटी सी जगह में रहते हैं तो वो पुरानी दिल्ली है। ये बात मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये यूनेस्को और यूनिसेफ और WHO के रिकॉर्ड्स में मौजूद है। यहाँ पर स्क्वायर मीटर में जितने लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पर स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। तो हमें एक ऐसे, अगर ये जगह किसी और कंट्री में होती, यानी कि वर्ल्ड सिटी की बात कर रहा हूँ पुरानी दिल्ली की, तो शायद आज ये हेरिटेज सिटी बन चुका होता। हमारी ज़रूरतें बिल्कुल डिफरेंट हैं। उन ज़रूरतों के मुताबिक हमें एक अलग से बोर्ड की ज़रूरत है। आपने शाहजहांबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया और उसके बारे में मैं लगातार नज़र रखता हूँ, पढ़ता हूँ बाकायदा, लेकिन उसकी जितनी भी प्लानिंग्स हुई हैं अब तक वो सिर्फ शायद ऑन पेपर है। उसमें कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कभी नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, शाहजहांबाद रीडेवलपमेंट बोर्ड के कॉरपोरेशन के साथ आपने महरौली और कुतुब को जोड़ दिया जिसका शाहजहांबाद से कोई ताल्लुक नहीं। आप हमें एक ऐसा बोर्ड दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ इस वर्ल्ड सिटी के अंदर रहने वाले लोगों का हो, इन लोगों के बारे में सोचे और इस जगह को डेवलप बाकायदा दे। हमने सोशल मीडिया पे आपको जामा मस्जिद पर दूध की कढ़ाई हटवाते हुए देखा है और चांदनी चौक में ट्रैफिक कंजेशन को हटाने के लिए पुलिस वालों से लड़ते हुए भी देखा। आप यहाँ की परेशानियों से वाकिफ़ हैं, इसका मतलब वो सिलसिला रोकिए नहीं।
उसको चलाइए। आज हमें अगर किसी चीज़ में कोई परेशानी है, हमारी फुटपाथ ख़त्म हो चुकी है, हमें फुटपाथ दीजिए, हम चलना चाहते हैं। जिस दिन आप फुटपाथ दे देंगे, इस इलाके के अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म अपने आप डेवलप हो जाएगा। ये पुरानी दिल्ली एक छोटा सा म्यूज़ियम है, किसी दिन मेरे साथ चलिए, मैं आपको पुरानी दिल्ली दिखाता हूँ कि वो कैसा म्यूज़ियम है। उसको हमें सिर्फ डेवलप करना है, बाकी देखने के लिए इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि पूरी ज़िंदगी गुजर जाए तो भी ख़त्म नहीं होगी। मैडम, दिल्ली में आपने जो एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया है और स्कूल्स को डेवलप कर रहे हैं, और पहला आपने जो मॉडल स्कूल राउस एवेन्यू में बनाया 25 जनवरी को, इसके लिए मुबारकबाद। लेकिन हमारी पुरानी दिल्ली में भी क्या ऐसा कोई मॉडल स्कूल आप दे पाएंगे? हमें वो चाहिए। इस पूरे वॉल सिटी में हमारे बच्चों के पास खेलने के लिए जगह नहीं है, और मैं आपसे खेलने के लिए जगह नहीं मांग रहा। हमारे पास ऐसी जगह भी नहीं है, हमारे पास बहुत छोटे छोटे से स्कूल्स हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे। हमारे पास ऐसी जगह नहीं है कि हम 4 स्कूलों के बच्चों को एक जगह बिठा करके बात भी कर सकें। जब हम खुद छोटे हुआ करते थे तो कुछ बड़े घरों के अंदर जो है शादी ब्याह होते थे, और वहीं पर जो है आसपास के स्कूलों के बच्चों को जमा कर डिबेट कॉम्पिटिशन और इस टाइप के कॉम्पिटिशन हुआ करते थे। आज वो सिलसिले भी खत्म हो गए, क्योंकि उन जगहों पे भी मकान बन गए। हमें एक छोटा सा ऑडिटोरियम दे दीजिए, जहाँ पर हमारे स्कूल के या हमारे स्कूलों के बच्चे जमा होकर के अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को जो है बढ़ावा। अब आप कहेंगे कि जगह कहाँ से आएगी? 3 या 4 पिक्चर हॉल्स जो हैं वो बंद पड़े हैं पुरानी दिल्ली में। आप उनका लैंड यूज चेंज करवाइए और उसमें हमें जो है ऑडिटोरियम दीजिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्यों बदली करते हो? मेरा ज़ाती तजर्बा है, पिछले साल मैंने कैट्स को टेलीफोन किया और 1 घंटा 40 मिनट में मेरे घर जो है एम्बुलेंस पहुंची। मेरा ज़ाती तजर्बा है। पूरी पुरानी दिल्ली के चारों तरफ कैट्स के लिए कोई लोकेशन मौजूद नहीं है। कैट्स आपके अंडर में है। कैट्स को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने पीसीआर वैन के लिए जगहें डेजिग्नेट की हैं, आप उन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को तलाश कीजिए जहां पर कैट्स की एम्बुलेंस हमें मौजूद मिले, और जो हमारा टाइम खराब होता है पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में, वो कम से कम हो सके। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आपके पास कैट्स की एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं, सिर्फ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को ढूंढने की जरूरत है। वो मौजूद हैं, सिर्फ आंखें खोलनी चाहिए। अब मैं ट्रैफिक की तरफ आता हूँ। मैं आपसे कोई भी ऐसी डिमांड नहीं करूँगा जो आपके हाथ में नहीं है, और मेहमान है, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, लेकिन अपना समझ करके ही मैं आपके सामने वो डिमांड्स रख रहा हूँ, क्योंकि हम सब लोगों को कभी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलने का मौका बहुत कम मिलता है। शायद ऐसी बेतकल्लुफ़ मजलिसें आपको बहुत कम मिलेंगी। ज़्यादातर जो है वो पोडियम लगे हुए होंगे और बहुत सोफिस्टिकेटेड अंदाज में आपको बातचीत किया जाएगा, लेकिन आमने सामने इस तरह बहुत कम बातचीत होती है। ट्रैफिक की सिर्फ एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, वो है साइकिल रिक्शा, और अब उसमें इजाफा हुआ जब ई रिक्शा आ गया। ये हमारी प्लानिंग और पॉलिसी की कमी है।
जब हमने ई रिक्शा को इंट्रोड्यूस किया था तो हमें ये सोच लेना चाहिए था कि इससे जैसे इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी ट्रैफिक के अंदर, आसानी भी होगी। एक ई रिक्शा जो है वो 4 सवारियों को लेकर जाता है, तो हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए थी कि एक ई रिक्शा उस वक्त सड़क पर उतरे जब 2 साइकिल रिक्शा जो है वो बंद हो जाए। हमने ऐसा नहीं किया। अब एक क्योटिक सिचुएशन है, आप किसी दिन जो है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक चावड़ी बाजार के ऊपर खड़े होकर के देखिए, आप निकल ही नहीं सकते, पैदल नहीं निकल सकते, किसी गाड़ी में जाने का समय नहीं। अब आपके यहाँ आता है कि भाई वो तो हमारे हाथ में है नहीं, ट्रैफिक पुलिस मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं। आप ठीक है, मैं मानता हूँ। कॉर्पोरेशन में डिपार्टमेंट है हैकने करेज, जो कि रिक्शाओं को और टैक्सियों को, बैलगाड़ियों को जो है लाइसेंस इशू करता है। आप उसके ऊपर तो लगाम लगा सकते हैं, उनसे पूछिए कि कितने लोगों को आपने जो है लाइसेंस दिए हैं, कौन से लोग हैं जो लाइसेंस वाले हैं और कौन से लोग लाइसेंस वाले नहीं हैं। इसी तरह से ई रिक्शा को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। रिक्शाओं को ख़त्म आप नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि जो साइकिल रिक्शाओं का ब्रीडिंग ग्राउंड है, जो उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनके ऊपर पाबंदी लगा दीजिए। जो एग्जिस्टिंग रिक्शा है वो 4-6 महीने में अपने आप खत्म हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आसानियाँ मुझे ही होंगी और आपको भी होंगी। दिल्ली के जो स्कूल्स को आप एड दे रहे हैं, उसमें सिर्फ अपने ही स्कूलों को आपने जो है उस दायरे में रखा है। गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में कुछ एडेड स्कूल्स भी आते हैं, जो कि 95% आपसे एड लेकर के अपने स्कूल्स को रन करते हैं। पुरानी दिल्ली में ऐसे काफ़ी स्कूल्स हैं जिनकी तादाद 5 या 6 है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो झरझर इसलिए हो गया कि उनके पास भी वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो जो रिमेनिंग 5% है उसको भी जमा कर सकें, तो उनको तनख्वाह के ही लाले पड़े रहते हैं। तो आप अपने एजुकेशन के जो बजट है उसके अंदर उन स्कूलों को भी शामिल कीजिए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की। अभी कल रात को मेरी कुछ टीचर्स से डिस्कशन चल रहा था, बात हुई उनसे, तो पता ये चला कि आपके इलाके में भी जो आपका ब्लॉक है या असेंबली एरिया है, उसमें भी 4 या 5 स्कूल जो हैं वो बंद होने लगे, मर्ज होने लगे। हमने एक टर्म शुरू की है स्कूलों को मर्ज करने की, 2 शिफ्ट को मिला करके 1 शिफ्ट कर दिया, हमने मर्ज कर दिया। जितने भी एजुकेशन एक्ट हैं उसमें कहीं पर भी ये टर्म मौजूद नहीं है कि मर्ज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। बेसिकली हम लोग जो हैं वो गैर कानूनी काम करते हैं। अगर 2 स्कूलों को मर्ज करके 1 स्कूल बनाते हैं, वो कानून के तहत नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो स्कूल जो है वो बंद ना हो, वो किसी भी एरिया में हो, किसी के भी हो। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, आप उससे जुड़े हुए हैं, आप जानते होंगे कौन से स्कूल अब मर्ज होने वाले हैं आइंदा 3-4 महीने में। जब बिल्डिंग नहीं होगी, जब स्कूल नहीं होगा, तो मेरे बच्चे पढ़ने कहाँ से आएंगे, हमारे बच्चों को जगह कहाँ मिलेगी? क्या हम पहले बच्चों को जमा करें कि भाई 100 बच्चे हमारे पास हो गए, अब आप एक स्कूल खोल दीजिए, या जो एग्जिस्टिंग स्कूल है वो मौजूद रहे, वो बच्चे उसके अंदर आ सकते। कम और ज़्यादा होना अलग बात है। जिस दिन ये वाला स्कूल बंद हुआ उसमें 116 बच्चे थे, लेकिन बंद करने का तरीका ये था कि उन 116 बच्चों के ऊपर, जिसमें 5 सेक्शन होते हैं, तो ऑफिशियली 5 टीचर होने चाहिए थे, उन्होंने 2 टीचर को दिए थे। जब नया सेशन शुरू होगा और आप में से कोई अपने बच्चे को एडमिट करवाने के लिए इस स्कूल में आएगा, तो वो ये देखेगा कि वो एक टीचर जो है 3 क्लासों को लेकर बैठा हुआ है, एक टीचर जो है 2 क्लासों को लेकर बैठा हुआ है। तो आप ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे को टाइम कब देंगे, तो आप अपने बच्चे को लेके चले जाएंगे और आखिर में ऐसा होगा कि यहाँ तादाद कम होती चली जाएगी। ये एक पूरी पॉलिसी है, पार्ट ऑफ द पॉलिसी कि किस तरह से स्कूलों को बंद किया जाए। आप उसको जो है रिवर्स करिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बेहतर बनाइए
इंफ्रास्ट्रक्चर को वहीं रहने दीजिए। दुकान नहीं खोलेंगे तो कस्टमर कैसे आएगा? कस्टमर आके डिमांड थोड़ी करेगा कि आप नई दुकान खोलेंगे। जो मौजूदा स्कूल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाइए, जो आपकी अपनी पॉलिसी है, और हमें भी उसमें जगह दीजिए। हमारे पार्टिसिपेशन की जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम कभी पीछे नहीं हैं। आप हमें मटेरियल दे दो तो हम सड़कें खुद बना देंगे। हम उन लोगों में सिर्फ 1 मिनट और, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स, मस्जिद, मंदिर और क्रिश्चियन के चर्चेज वगैरह, उसमें जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं, क्योंकि बिजली का महकमा भी आप ही के पास है, दिल्ली गवर्नमेंट लुक आफ्टर, उसमें कमर्शियल उनसे जो है बिजली का चार्ज लिया जाता है। पर यूनिट जो चार्जेस होते हैं वो कमर्शियल हैं। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि स्कूल जो है एक नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी होती है, उससे कमर्शियल यूनिट लेने का क्या मकसद है? तो अगर उन स्कूलों के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस के लिए, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो स्कूल हो या कोई भी और इस तरह का इदारा है जहाँ पर हमको लग रहा है कि यहाँ से पब्लिक आती है, पब्लिक वेलफेयर का काम है, उन पर से कमर्शियल रेंट जो है बिजली के यूनिट्स का वो हटा करके एक अलहदा से, जैसे आप एग्रीकल्चर में एक यूनिट देते हैं अलग से, उनको एक आपने कम करके दे रखा है, ऐसी उन्हीं इंस्टीट्यूशन को दीजिए। जब आप उनके ऊपर जो है बोझ कम कर देंगे तो वो उनको भी काम में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ बातें इस तरह की थी। वैसे इन डिटेल जाऊँ तो बहुत टाइम चाहिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका।